कर रही थी। तो हाँ जी, जब मैंने वहाँ से किया तो वहाँ पर जाके जो डेटासेट की जो बेस क्लास है मास्टर बाय वैल्यू कंपोनेंट है। तो मेरा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि मैंने सुनने में मेरे को मिस्टेक लगा हो। जब मैं आपसे पढ़ रही थी तो वहाँ पे था मास्टर बाय, आपने कहा था मास्टर बाय वैल्यू कंपोनेंट और मास्टर बाय वेक्टर। बेटा डेटा रीडर की बात करोगे और डेटा सेट की बात करोगे तो डेटा रीडर आपका मास्टर बाय वेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, तो रिमोटिंग को सपोर्ट कर रहा है। और मतलब डेटा रीडर बेसिकली रिमोटिंग का पार्ट है और रिमोटिंग का स्टेट फुल है और डेटा सेट का स्टेटलेस है, वेब सर्विस का स्टेटलेस है, WCF का स्टेटलेस है। जहाँ आपका रिमोटिंग आ गया स्टेट फुल आ गया, तो ADOT का जो पहला पोर्शन है रिमोटिंग को सपोर्ट कर रहा है और बेटा सेकंड पोर्शन है जो सपोर्ट कर रहा है एक्सएमएस टेक्निक को सपोर्ट कर रहा है। समझ गए? चलो और उससे अच्छा पढ़ा दूँ PLC कुछ डायरेक्शन का बेटे कभी भी जाना इंटरव्यू देने तो मेरे को पहले कॉल कर दिया था, सब मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ। कितने बंदे पढ़ के गए हैं? बेटा फर्स्ट को 8:15 करता हूँ, मुझे PLC पढ़ाना है, मुझे 1 घंटा कम से कम है। अब 9:15 बज गया, 9 बज रहा है। इंटरव्यू कितने जाने बाद आप आओगे क्या? आओगे? अच्छा ना मतलब मैंने वो मंगा लिया, एजेंडा वाला AC मंगा लिया। अभी मत जाओ रिक्वेस्ट IS के ऊपर, उसको भी मत करो। इसी क्लास के द्वारा जितने कंट्रोल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं। ये क्लास में पढ़ावा ठीक से इसी क्लास के सारे फंक्शन हैं जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके कंट्रोल्स का और बाद में उसका रेंजिंग होता है। ये दिस क्लास में मेजर हो, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि एक पेज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा कंप्लीट कंट्रोल क्लास। आप चाहो तो अपना भी स्ट्रक्चर बना सकते हो इसके द्वारा। हम चाहते हैं जब पेज रेंडर्ड हो बेटे तो सारे कंट्रोल सर्किल में आ जाए, सारे कंट्रोल सर्किल में ऐसे सोचते हैं तो मुझे टेम्पलेट कंट्रोल स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। रेंडिंग पैटर्न जो तुम्हारा है ना, जो रेंडिंग स्टाइल है आप चेंज कर सकते हो इस क्लास में। टेम्पलेट कंट्रोल ये भी काम बंदा माइक्रोसॉफ्ट का मैनेजर रह चुका है बेटे, जो आपने इंटरव्यू लिया बंदा 9 साल से और सिस्टम में है, उसने में इसको पढ़ने आया तो मतलब उसका काम लगाता है कुछ उसने फिर ऑलरेडी तो उसी तो बंदा एक जमाने में मैक्सऑफ्ट का मैनेजर था, मुझे 2006 में पढ़ने आया था मुझसे। तो उसी ने मुझे बोला कि सर आप आदत का पहले बोले होते तो मैं उसको कर देता। तो टेम्पलेट कंट्रोल क्लास में आप बहुत हाई एंड पे जा रहे हो ना, मतलब बहुत हाई एंड पे जा रहे हो तो ज़्यादा स्ट्रक्चर बेटे जो आपका है फॉर एग्जाम्पल तो मेरे पास एक पेज में 16 कंट्रोल, तो 16 कंट्रोल एज इट इज जो आते हैं स्टूडेंट फाइल में, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में एक टेम्पलेट बनता है, सारे कंट्रोल से टेम्पलेट एरिया में तो बिगिन टैग, एंड टैग, बिगिन टैग, एंड टैग, बिगिन टैग, एंड टैग सारा ही बना टेम्पलेट। अब ये कह लो कि वो जैसा वो जावास्क्रिप्ट क्या है, इवेंट बेस्ड होता है और जावास्क्रिप्ट में HTML क्या है, एस्टिमेट का जो स्ट्रक्चर बनाता है, जो स्ट्रक्चर बनाता है और उसका ईमेल लिखता कौन है, वो कंट्रोल क्लास। जैसे कंट्रोल क्लास के पास क्या है, इवेंट्स है और डेलीगेट।
तो बेटे बेस क्लास के पास क्या है? बेस क्लास के पास क्या है मनीष? आपको बेटे मैं अपने प्रोग्रामिंग की तरह देखना मनीष, बस हमारी क्लास का वेट कर, मैं आपको अपने प्रोग्राम की तरह स्ट्रक्चर बना के देगा। मैं भी कुछ नहीं करूँगा, बस सारा प्रोग्राम देखा है वहाँ से अपना स्ट्रक्चर, अपनी रेंटिंग सीखो, अपनी रेंट। मतलब उसको मैं क्या करूँ, उसको ओवर राइट करता हूँ, ओवर राइट करूँ, सिंपल मैथमेटिक्स। बेटा जो स्ट्रक्चर बना के दे रहा है मेरे को, तो बेटे मान लो जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, अब टेक्स्ट बॉक्स आपने जैसे एसपीएस के इसके ऊपर मनीष ने आपको रिक्वेस्ट किया, बेटे जो टेक्स्ट बॉक्स की जो साइज है वो डिफॉल्ट है, मतलब उसको मैं साइज कैसे चेंज करूँ? जब मैं डिजाइन करना तो उसका मैं साइज चेंज कर दूंगा। मैं प्रोग्रामेटिकली करना चाहता हूँ साइज चेंज। बेटे जो स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर रहा है टेम्पलेट कंट्रोल, मैं उसके किसी न किसी फंक्शन को खोलूंगा जो ओवरराइड होती है, वो वहाँ पे वर्चुअल में स्ट्रैक्ट होगा, तो उसको ओवरराइड करके अपना स्ट्रक्चर बनाना। तो एक पैटर्न के लेवल पे इसका बेहतर यूज है। इसका एक सेकंड सिंपल गूगल पे सर्च कर दो, हाउ वी कैन डेवलप, हाउ वी कैन क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स, हाउ वी कैन क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स बाय टेम्पलेट कंट्रोल। एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनता है उसका सिंटैक्स लिख के दिखाओ। एक बटन कैसे बनता है उसका सिंटैक्स लिख के दिखाओ। तो अंकल ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स ID टेक्स्ट बॉक्स 1 रनएट इक्वल टू सर्वर, उसकी रेंडिंग कहाँ लिखी गई उसका सिंटैक्स लिख के दिखाओ। तो वो दे रखा है गूगल में, सर्च करना व्यू स्टेट इन ASP.NET के नाम से, पूरा आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। व्यू स्टेट इन ASP, जो बोलता हूँ बेटे वही पढ़ो बस, व्यू स्टेट इन ASP.NET के नाम से सर्च करना, पूरा आपको प्रोग्राम मिल जाएगा, कंट्रोल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अंकल 4 गुच्छे के अंगूर पड़े हुए हैं, मैंने झंकार को बोला उस रूम में जाओ, मेरे को सारा गुच्छा ला के सुनना। तो जिस तरह से आपके वेब पेज पे कंट्रोल का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है वो एज इट इज यहाँ आ जाता है। स्ट्रक्चर बनाने का जो फंक्शन होता है इसी क्लास में, आपको ASP.NET का आर्किटेक्चर समझना है तो आपको समझ में नहीं आना चाहिए। और उसका डायनामिक इवेंट कौन लिखता है, उसको बोलते हो आप जावास्क्रिप्ट, तो लिखता है कंट्रोल। फिर बता इस क्लास के पास क्या है मनीष, इस क्लास में स्ट्रक्चर का क्रिएशन यहाँ से होता है, और उस स्ट्रक्चर के ऊपर जब ये इवेंट्स होते हैं यहाँ पर इसके पास लाइक जैसा कि तो यहाँ पर भी है इवेंट्स। बेस क्लास के पास में आई एम डिस्कसिंग बेटा हाउ वन वेब पेज इज मेड। It is a combination of 3 classes. The cultivation of base class, how you are made, are made, due to mother and father combination. That's true. So, if a base is made for a client, it is a combination of class of template control, then dynamically events, control. What do you use of base? Base के पास है. Question. रिक्वेस्ट को बेटा बिल्कुल मत देखो, जो लाइक देखता रहता है, मत देखो। हाउ वेब पेज इज मेड, सो व्हाट इज इन बेस क्लास मनीष? आई डिस्कस द रोल ऑफ टेम्पलेट कंट्रोल क्लास, नाम है टेम्पलेट कंट्रोल एंड रोल ऑफ कंट्रोल। तो बेटे दिमाग लगाओ, व्यू स्टेट कहाँ होगा, इधर कहीं ना कहीं होगा। इवेंट्स कहाँ होंगे, यहाँ। इसके पास क्या, इसका कोई बेस क्लास नहीं, भारत में यहाँ टॉप लेवल क्लास, और तुम्हारे पास कुछ कंट्रोल। तुम इवेंट्स क्यों देखता है पहले? इसको समझना है ना सर, इसको आप पहले विंडो फॉर्म आर्किटेक्चर, उससे आपका 70% अच्छा हो जाएगा वेब पेज का आर्किटेक्चर।
आज ही मार्केट में पूछो मत मुझे, तो मुझे विंडो फॉर्म का बना के दिखा आर्किटेक्चर, विंडो फॉर्म कर सकते हो तो बोलो। तो बेटे विंडो फॉर्म का जो आर्किटेक्चर है पहले वो कर। आपको ये ध्यान रखना है रोमिता, एक वेब पेज के ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, उसकी पूरी प्रोसेसिंग का जो आर्किटेक्चर है वो व्यू स्टेट इन ASP.NET में दे रखा है। कैसे कंट्रोल जनरेट हुआ और रिक्वेस्ट कहां कहां गया। मैं हैंडलर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो निर्णय करता है वो ISIP ड्रामा, वो सब मुझे पढ़ना ही नहीं है यार। वो तो बेटा IS मॉडल है, वो तो आर्किटेक्ट मॉडल पे आ गया, वो पढ़ना ही नहीं परफॉर्मेंस गेनिंग, वो तो इसके पीछे IS है, होस्टिंग सारा पढ़ना ही नहीं है। अब मुझे IS पढ़ना ही नहीं है। IS अगर पढ़ना होगा ना, मैं जाके PDF डाउनलोड करूंगा माइक्रोसॉफ्ट की साइट से, IS प्रोसेस आर्किटेक्चर एक PDF पर डाउनलोड कर लूँ। हम तो IS जाना ही नहीं मेरे को, IS रिक्वेस्ट हाउ रिक्वेस्ट इज मेड, क्वेश्चन है हाउ वेब पेज इज मेड। बेटे अगर पेज नहीं होगा तो पता क्या नहीं होगा, रिक्वेस्ट नहीं होगा, रिस्पॉन्स नहीं होगा। अगर पेज क्लास नहीं होगा तो रिक्वेस्ट नहीं होगा, रिस्पॉन्स नहीं होगा। Base class encapsulates the feature of response, request and session. Session का झंकार सर इस क्लास से कोई मतलब नहीं, इस क्लास से कोई मतलब नहीं। Base class how one web page is made, हम कैसे बने, आप जाके पता करो मेरे मदर फादर से हम कैसे बने। Then how one web page is made. Web page is made by कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्लासेस। इसके पीछे भी बहुत सारी क्लासेस चल रहे हैं, डोंट गो इन दैट पिक्चर, क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ क्लासेस हो कंटेनरशिप के लेवल। तो बेस क्लास इनकैप्सुलेट द रिक्वेस्ट, द रिस्पॉन्स एंड द सेशन। आज हिंदास से आपको वो लिंक पूरा खत्म करना है। व्यू स्टेट इन ASP.NET, और उसमें व्यू स्टेट नहीं है, उसमें पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। तो बेस क्लास इनकैप्सुलेट द फीचर ऑफ रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट। अच्छा मुझे बताओ, मैं लिखता हूं सेशन, ठीक है बेटा, सेशन इस क्लास का ऑब्जेक्ट SPTP सेशन of the class का ऑब्जेक्ट, SPTP सेशन स्टेट क्लास का ऑब्जेक्ट। सेशन क्या है, सेशन क्या है, अब तुमसे सेशन का भैया डेफिनेशन पूछ रहे हैं। सेशन क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ये कलेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट है। बेटा मैं तो आता नहीं हूँ मनीष, तेरा आंख खोलता और दिमाग खोलता, सेशन क्या, इट इज द प्रॉपर्टीज, इट इज द ऑब्जेक्ट, इट इज द कलेक्शन। ऑब्जेक्ट मैं कैसे पढ़ा दूं सेशन की दोहरा क्या हो, आप क्लास से भाग जाओगे मेरे दिनेश त्रिपाठी। कलेक्शन क्या प्रॉपर्टी कलेक्शन हो सकती है? हाँ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या प्रॉपर्टी कलेक्शन हो सकती है? हाँ, हम एक प्रॉपर्टी से एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। क्या मैं आई कैन मेक अ प्रॉपर्टी फॉर अ कलेक्शन सो दैट आई कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज? कुछ नहीं आता जानवर, कुछ नहीं। सर जनता से बताइए कैसे आप फंस रहे हैं। सर इसका टेबल यह है ना बॉस, उसको पढ़ाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। सर काम की बात करो, सेशन क्या है, हमें सेशन के द्वारा आउटपुट वैल्यू स्टोर नहीं करना, माफ करो, आउटपुट इन प्रॉक वो तो जाना ही नहीं। सेशन क्या है, ईगो आ गया, ईगो प्रॉब्लम आ गई बीच में यार।
अगर मैं तुम्हारा बेस क्लास निकाल दूं फिर क्या सेशन एक्सेस हो जाएगा? अगर बेस क्लास को निकाल दूं तो सेशन एक्सेस नहीं होगा। तो पहले मुझे बताओ बेस क्लास में सेशन कैसे डिक्लेयर्ड होगा? बेटे एक क्लास ए है, शंकर से सोचिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक क्लास ए, एक क्लास बी। मैं यहाँ पे बी को ए से इनहेरिट करता हूँ। जब बेटे इनहेरिट करता हूँ तो सेशन सारा दिखता है, रिस्पॉन्स भी दिखता है, रिक्वेस्ट भी दिखता है। इसका डिक्लेरेशन इस क्लास में कैसे हो? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सर? अगर मैं यहां इसको हटा दूंगा नहीं तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। इसका उस वहां पे कैसे डिक्लेयर्ड है? क्या डिराइव क्लास बेस क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकती है? अगर माइक्रोसॉफ्ट इनकार सर अगर सेशन को पब्लिक रखेगा, पब्लिक डेटा आईडी ब्रेक हो जाएगा। सेशन क्या है? माना सेशन ऑब्जेक्ट है, पर सर इस क्लास के लिए सेशन क्या है? पता मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यार? अगर बेटे क्लास ए हटा देते हैं तो सेशन नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। पेज क्लास का ऑब्जेक्ट होगा सर, हमारा सेशन को क्या है कि यार एक मिनट क्लास यहाँ पे क्लास सी देता सी एस पे C1 न्यू सी। अब सी को क्या समझ लो? समझ और C1 क्या बोलो सेशन, ऐसा सोच रहे हैं सर। यहाँ पे उनको C1 मिल जाएगा, पता है आपको? अरे बोले यार इसके स्कोप क्या बोल पब्लिक डिराइव क्लास में एक्सेस करेंगे किसको? हम डिराइव क्लास से एक्सेस कर लेंगे बोलो किसको? बेस क्लास। तो बेटे सोचो इस बात को, अगर मान लो सेशन यहाँ पे पब्लिक है तो माइक्रोसॉफ्ट ने कैसा पैटर्न बनाया? एक ऑब्जेक्ट पब्लिक हो ही नहीं सकती है क्योंकि डेटा आईडी ब्रेक हो जाएगा। बोलना क्या है सेशन इस क्लास के लिए? मान लो यहाँ मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, हमारा इस क्लास के लिए सेशन क्या है? सर झंकार सर कि सेशन की विजिबिलिटी हमें बेस की क्लास के द्वारा मिल रही है। मैं जान के नहीं खोल रहा हूं कि खोल कराने का फायदा क्या हुआ? चलो मैंने पढ़ाया कुछ नहीं, आपको मजबूर किया। हमारे से किसी की जॉब नहीं लगती है यार। ये तो बेटा आपका हो गया कि हमें कहीं ना कहीं बेस क्लास पढ़ना है। बेस क्लास सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन गंगा से सुनिएगा। ये SPH पेज है, रिपोर्ट नहीं है। अब बेटा आपको हमने मजबूर किया कि तो पहले पेज क्लास पढ़ो। जब तक पेज क्लास नहीं पढ़ोगे सेशन विजिबल नहीं। मतलब एक बाप अपने बेटे को बताता है कि तेरा मामा है, बेटा मुझे पापा बोलो, उनको नाना बोलो। तो बाप सिखा रहा है बेटे को, बाप सिखा रहा है बेटे को कि तुम सेशन मेंटेन करो। बाद में उस बेटे को कभी बाप की आवश्यकता नहीं पड़ती है पूछने के लिए मेरा कौन लगेगा। इसलिए सेशन सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में अगर डिराइव क्लास बेस क्लास को एक्सेस कर रहा है तो बेटे कहीं ना कहीं डिराइव क्लास में बेस क्लास का सेशन मेंटेन कर रहा है। इज माई फादर, व्हाट डू यू नो? माय फादर। हमारे तो मैं सिखा देगा मेरे पापा।
सोचो मैं किस लेवल के सेशन की बात कर रहा हूँ. तो व्हाट इज सेशन? How derived class can access the base class functionality? Most derived class does not maintain the session. और catch आज सिखा दिया, नालायक ने आज सिखा दिया, आज का सेशन मेंटेन हो गया. कल गधे को बुला के पूछा ए फॉर, नालायक भूल गया. तेरी तरफ कैश मेमोरी कहाँ है? कहाँ है तेरा कैश मेमोरी? तो ये बेस क्लास अगर कैश मेमोरी को सपोर्ट ना करे, कैश को सपोर्ट ना करे, किस बात का बेस? बेस क्लास क्या क्या सपोर्ट करता है? 6 फीचर का नाम बताओ बेस क्लास. जितना सर बेस क्लास के पास सपोर्ट होगा उतना डिराइव क्लास क्या होगा? बोलो स्ट्रॉन्ग होगा. और डिराइव क्लास कौन है? आपको पता है बोल कौन है? डिफॉल्ट. सेकेंड क्वेश्चन देखिए. 6 आपको फीचर बेस क्लास का याद करना. 6 फीचर हम लोग 6 क्यों करें? पूरा याद कर लेना मेरे. सेकेंड क्वेश्चन झंझट से सुनिएगा. ये एसपीएस पेज है, ये कोई भी नहीं. आपको तो मैं लेयर्स पे काम करता हूँ. चलो काम को अच्छी एक लेयर बना दी एबीसी. लेयर्स कुछ नहीं, हमारे क्लास से बात करो. ये है फंक्शन. सर ये भी क्लास है, सेटअप ये भी क्लास है. ये जहां दिख रहा है लो, मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लास का बनाता हूँ ऑब्जेक्ट. बना दिया एबीसी A2 न्यू एबीसी. अब सर बता तो फंक्शन कैसे कॉल करेगा? A2 डॉट फंक्शन कैसे कॉल करेगा? छोड़ो यार, छोड़ो इसको. सर देखिएगा शंकर, वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. एबीसी एक क्लास, इसके पास एक फंक्शन. मेरी क्लास ये है, मनीष मेरी क्लास है. मनीष हमें इनहेरिटेंस अलग अलग क्लास. बता मैं इस पॉइंट पे अगर इस क्लास का बनाता हूँ ऑब्जेक्ट तो फंक्शन कैसे कॉल करूँगा? मैं बना तो ये बदतमीज दिखता नहीं तेरे को. मैंने इस क्लास पे टाइम को खराब कर रहा है मेरा. मैंने इस क्लास का बना दिया ऑब्जेक्ट, ये फंक्शन कैसे कॉल करेगा? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? थप्पड़ खाओगे. आर्किटेक्चर बोलता है उप्स का. अगर जो बंदा, सुनो सब ठीक से, जो बंदा मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है, जो बंदा मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है, वो मेरा फंक्शन कॉल नहीं कर सकता है जब तक उसके पास अपना फंक्शन नहीं होगा. सर आप करो बेटे, हो गया ना. एक सिंगल क्वेश्चन से रिजेक्शन. लास्ट में तमाचा मारता है मेरे मुंह पे. शी इज गुड बट फाइनली इज नॉट सिलेक्टेड. तो बेटे मैं क्या बोल रहा हूं, हर छोटी छोटी बातें ध्यान रखती है. बोलो कौन? इंटरव्यू में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं बट किसी क्लास का झंकार सर आप फंक्शन कॉल नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी क्लास में कोई फंक्शन नहीं. Because class is meant for declaration of the informations. Class cannot have a informations. Sorry, class cannot have a body without having a function. ये बेटा पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन, यहाँ डेफिनेशन बिना फंक्शन का नहीं हो सकता. कोई दिक्कत है? पूछो. लो दिखाते हैं. लो एकदम बेटे, जहां आपको डाउट लगे मुझसे पूछ लो प्लीज. ले ली? ले ली?
सर मैं कैसे पढ़ूं? बात ये उठ रही है, पढ़ूं क्या? तभी मुझसे कंट्रोल पूछेगा, मैं उसकी हालत खराब कर दूंगा। मैं उठाऊंगा बोलिया बिस्तर और एक टेबल से बाहर निकल जाऊंगा। हमारा ही सर, अगर मेरे से कंट्रोल पूछेगा मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा इस वक्त। ये हो गया, ये क्लास के अंदर से जगह से देखिएगा, आप ये क्लास से कॉल करें। आप यहां आ गए, इसको छोड़ दीजिए सर, इसको छोड़ दीजिए, इसको छूना नहीं है, मेरे को छूना नहीं है उसको। यहां लिखते हैं क्लास 1, स्कोप में आ गए, ये डिक्लेरेशन एरिया है, ए न्यू वर्ड क्लास 1। बेटे नाक रगड़ लो या मुंह तोड़ लो अपना, ये डॉट आ ही नहीं सकता है। सर ए का नाम आ ही नहीं सकता है, लूलो कीबोर्ड। इनका सर नहीं हो सकता है। बेटे क्लास इज ओनली मीट फॉर, सॉरी क्लास इज, क्या बोला गया है, क्यों बोलता है बाला गोस्वामी? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, क्लास इज टेम्पलेट। अब बेटे इस क्लास को टेम्पलेट समझो, आप ये डिक्लेरेशन कर सकते हो। बाई डेफिनेशन मान ले इसको, या फिर हम ये माने कि नहीं उसको रख नहीं देता तो उसको क्या सर फिर फंक्शन किस बात का होता? आप मुझे बताओ डार्लिंग, सुनो, चलो यार मान लो सपोज करो मैं बहस करो मैं ए डॉट फंक्शन कर लिया, चलो हो गया, टेक एन एग्जांपल, हो गया। बताओ बेटे इस क्लास का बनेगा ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? पीएससी के अंदर बनेगा या हेडर बनाएगा? अभी तो इससे कंस्ट्रक्टर के अंदर बनेगा। डर सर मैं क्या बोल रहा हूं, आपने ए डॉट कर दिया, चलो आगे, जो नहीं आ रहा है। अगर बेटे मान लो अब इस क्लास का बनेगा ऑब्जेक्ट, बनेगा सर, इस क्लास का जब बनेगा ऑब्जेक्ट तो वो फंक्शन, मेरा फंक्शन कैसे, वो कैसे कॉल होगा फिर? सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक क्लास आप कर सकते, छोड़ दो इस वक्त, क्लास ए फिर फंक्शन क्लास बी, अगर गलती से ए स्पेस A1 न्यू ए कर लेता है, चलो कर दिया तो होना अच्छी बात है। सर बताओ A1 डॉट आप कर लेते हो शो, हो गया। रोमिता आती है, रोमिता ने लिखा बी, तो रोमिता को ए से मतलब नहीं है, ठीक है, रोमिता को बी से मतलब है, बी स्पेस B1 न्यू बी, सर B1 न्यू बी। अब क्या होगा उसके बाद? B1 डॉट क्या, कुछ नहीं, you are a class without having any functions। डाली मेरी बात पकड़ना, she knows your class name, she will create an object of your class, and what she will do after that? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्लास है, चलो बी का फिर बना दिया तो ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? B1 डॉट क्या करेगा? B1 डॉट कुछ करना ही नहीं है उसको, इसका मतलब ये कि A A1 हो जाएगा और तो हो गया, उसका ये फंक्शन ए कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला पार्ट वो तो अपने आप जुड़ना चाहिए। कैसे कर जाएगा? मैं तो उसको मान लो ये किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है। वही तो फिर क्वेश्चन है कि वो ब्लॉक के अंदर B1 के पास A का एड्रेस आ चुका है, B1 क्या है, B स्पेस B1 के पास B का एड्रेस है, उस एड्रेस के बाद क्या करेगा? इसको एग्जीक्यूट करेगा। ड्राइव क्लास में तो फंक्शन अगर नहीं बनेगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन पॉइंट नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं मेन फंक्शन बनाऊँ, मेन फंक्शन में मैं ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ और डॉट बेस क्लास का जो ये मेंबर है, बेटे इनहेरिटेंस है ही नहीं यहाँ पे ना, बात है इनहेरिटेंस नहीं हो रहा। नहीं,
सर आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यार, मेन क्लास से नहीं आप सब बात आप गलत पॉइंट, दोनों गलत पॉइंट पे जा रहे हो। ये क्लास है, इसमें एक फंक्शन है, ठीक है? क्या आपने आपकी लाइफ में कभी सुना है दिस ए क्लास विदाउट फंक्शंस? अगर देयर इज ए क्लास विदाउट फंक्शन तो कहाँ सुना है? बेटा मेन भी क्या बोले, एक फंक्शन है। एक क्लास है, इसमें एक फंक्शन है। ये क्लास है दीपक झा का, चलो झंगारने सर ने इस क्लास में इसकी बना दी ऑब्जेक्ट और डॉट करके फंक्शन कॉल कर दी। उस नालायक को हमने झंगार सर क्लास का नाम दे दिया। अब वो क्या करेगी मुझे बताओ? बी स्पेस B1 न्यू B, उसके बाद क्या होगा? तो एग्जीक्यूशन पॉइंट भी मिलेगा तो मिलेगा, तो एग्जीक्यूशन पॉइंट थ्रेड कहाँ है सर? ये क्लास का थ्रेड कहाँ है? सर फंक्शन एक थ्रेड है, मतलब उसको स्टार्टिंग पॉइंट मिलती है। बेटे मेन क्या बताओ, मेन क्या है? मेन थ्रेड तो मेन थ्रेड वो भी तो फंक्शन ही है ना यार। तो फिर वहीं से आपका फंक्शन कॉल होगा ना। लेकिन क्यों, वही तो क्वेश्चन है, क्यों वही से सर इसको स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से दोगे? क्लास का स्कोप कहाँ है? तो वही ना, मतलब मान लेना कि मेन के अंदर वो देता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमें फाउंडेशन को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वो रूल है। रूल है। तो मैं कहीं और सा को तमाशा मार रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। इसलिए मेरे पास ये क्लास आई है, इसको समझ में आ गया, इसका यूज क्या है। अगर मेरे बेस पे जो कंट्रोल होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पता चल डिफरेंट कंट्रोल क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं उनको बहुत से बताते हैं। एक पेड़ पे काफी सारे आम पड़े, काफी सारे आम। देखते तुम आम कैसे तोड़कर घर में पापा को देकर आते हैं। वो बनता एक रखता है, वो कौन एक झोला रखता है, झोला सारे आम को तोड़ता है, वो झोले में रखता है और वहां पर उसको तो रेंडर करने से पहले बेटा बोल क्या बनता है, टेम्पलेट बनता है। बोलो कौन? टेम्पलेट। कुछ झोला में जो सारा आम रख रही हो क्योंकि अब रोड टेम्पलेट है, और अगर आम कैसे रख रही हो, ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज, वो मकसद। तो टेम्पलेट कंट्रोल बेटे स्ट्रक्चर बनाता है किसका? उस कंट्रोल। सर वजह से आइडेंटिटी स्ट्रक्चर जैसे मिलता गया वैसा रखता गया। और जब वहां से उल्टी, मतलब वहां से उसने वापस करा भी, मतलब पापा लो, तो जैसे निकाला, जैसे वो रखा था वैसे उसको मिला। बेटा रेंडरिंग इसी को बोलते हैं, रेंडरिंग। इसलिए सुनना, इसलिए सेव व्यू स्टेट होना चाहिए। तो सोच के देखो, जब आपको मैं बोल रहा हूं कि आप ये काम ऐसे करो तो दोबारा मुझे करके दिखाओ, तो सर दोबारा कैसे करके दिखाओ? कहीं ना कहीं स्टेट तो मेंटेन हो रही है। स्ट्रक्चर भी दोबारा न्याय स्ट्रक्चर भी दोबारा बन जाएगा। फिर ये काम ऐसे ही होना चाहिए बेटे, ये काम ऐसे ही होना चाहिए कि कंप्रेशन का भी हो सकता है। आपको काम का प्रोसेस क्या वो याद करना पड़ेगा। बेटे टेम्पलेट कंट्रोल का नाम है, कंट्रोल्स का टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये क्लास सपोर्ट कर रहा है मतलब इसको यू स्टेट को इस क्लास के द्वारा। तो बेटे हम ये क्यों बोल रहे हैं? अब मैं उल्टा थप्पड़ इसलिए मार रहा हूं दोनों को। एक क्लास का फंक्शन दूसरे क्लास में बिना फंक्शन का कॉल नहीं हो सकता। अगर मान लो बेटा हो भी गया तो तू बता इसकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का क्या करेगी? ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डॉट के बाद क्या करोगे? नियासन में अब बताओ, अब बताओ। तो अब देखो, अब मैं यहां पे नहीं कर पा रहा।
नहीं कर पा रहा हूं, ये कहां पे करोगे? ये फंक्शन के अंदर। तो बेटे फंक्शन आपको बना के कौन दिया है? बेस सॉरी कंट्रोल क्लास दिया। बंदा किसने पढ़ा रहा? तुमको जो प्रश्न पीएलसी पूछा है गधे ने, उसको तुम बतलाते हो कि पीएलसी का मतलब क्या है। और दूसरी बात, हमें सर एजुकेशन ऑफ ऑर्डर याद नहीं, बट मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ पीएलसी का मतलब क्या है। अगर मेरे सिलेक्शन का रीजन अगर एजुकेशन है और ऑर्डर है तो मैं याद कर दिया आपको। आपके सिलेक्शन का रीजन अगर लॉजिक है, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। आप इसलिए रिजेक्शन कर रहे हो कि हमें एजुकेशन ऑफ ऑर्डर याद नहीं, मैं आपको थप्पड़ मारूंगा। क्या मेरा इंटरव्यू बच्चों के लेवल पे हो रहा है? उस लेवल ऑर्डर बतलाओ, हमें ऑर्डर नहीं याद है। और ऑर्डर की बात करते हो, मैं ऑर्डर को ओवरराइड कर सकता हूं, पाथ ऑफ एजुकेशन चेंज कर सकता हूं सर। आप बताते पीएलसी क्यों है? इस क्लास का आप इस क्लास से बैठ के इस क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं कर पा रहे, तो कैसे कॉल करें? इस क्लास का बेस क्लास, ये क्लास नहीं बेटा, इसका बेस क्लास, इसका बेस क्लास और इसका बेस क्लास, इसका बेस क्लास, सॉरी। बेटे अगर ये क्लास ना होता, अब जाके देखो इस क्लास के पास क्या है, देख पहले, दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। कंस्ट्रक्ट, अरे बेटा देखो ये सर कल बोल रहे थे कि कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल, ऑलरेडी भारत से वर्चुअल कहाँ है कहाँ थोड़ा टक्कर गर्लफ्रेंड याद करा क्या करे बैठने लायक। देखो बेटे पार्ट्स कंट्रोल ये सब सारे कंट्रोल किसको मिल रही है? और यहाँ देखो कौन सी क्लास है? HTML टेक्स्ट राइटर। तो ये क्लास नहीं होगा तो रेंडरिंग नहीं होगी। तो HTML कंट्रोल क्लास कहाँ पढ़ा हुआ है बोलो? टेम्पलेट कंट्रोल क्लास के फंक्शन के एज आर्गुमेंट पास हो रहा है। और यहां से देखिए उसके बाद ये कंट्रोल क्लास इस पे आइए, अच्छा देखिए इस क्लास में क्या है। ये सारे इवेंट्स हैं, सुन रही है? ये सारे इवेंट्स हैं और उसके बाद ऊपर डेलीगेट, और उसका फंक्शन कहां डिफाइन हो रहा है बोलो? डिराइव क्लास में नहीं है। बेस क्लास के पास बेटा इवेंट है प्लस डेलीगेट है, और डिराइव क्लास में क्या है उसका बोलो? फंक्शन। डार्लिंग ये इनिट है, ये इनिट इवेंट है सर, और पेज अंडरस्कोर इनिट क्या बोलो? फंक्शन। डार्लिंग ये फंक्शन, ये इवेंट है, ये इवेंट है, और पेज अंडरस्कोर लोड क्या बोलो? फंक्शन। लेकिन सर ये वाला तो बता रहे थे कि इसके थ्रू इसको कैसे जोड़ रहे हैं? ये इस क्लास का अपडेट बाहर नहीं मिल सकता बेटे इसके थ्रू हम क्या बोलना चाह रहे हैं? The base class, sorry, PLC means how I can execute my logic. PLC means how I can execute my logic. There is a logic written in class A and there is logic written in class B, and I want to call from the default class. I can create an object, but I cannot call that function. Unless and until if I don't define the function of that PLC. इसलिए सर फर्स्ट टाइम में लिखा होता है ASP.NET is an event driven architecture। मतलब मैं नाक रगड़ के भी बेटे मैं यहां से उस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता जब तक मैं PLC डिफाइन नहीं करूं। अगर करना है
अगर करना है तो फिर आप हैंडलर चेंज करो, क्या करो? हैंडलर चेंज करो। दूसरी बात, मेरा बाप चेंज करो, वो तो कौन प्लीज, उसके लिए जाना पड़ेगा, वो प्रोसेस रिक्वेस्ट में जाना पड़ेगा। तो बेटे जब तक आपका बेस क्लास कंट्रोल रहेगा और टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा और पेज रहेगा, मत बोलो टेम्परेचर और पेज, जब तक आपका बेस क्लास कंट्रोल रहेगा, खबरदार तेरे क्लास का कोई फंक्शन उसमें मेरा कॉल इवेंट एटेंडेंस होता है। मीटिंग सर, आप यहां बेटे कॉल ही नहीं कर सकते, तो कॉल करना है तो आपका नाम बदल दो। अपना क्या बना, अपना HTTP हैंडलर बना, अपना एग्जीक्यूशन ऑफ पाथ बना, वो कौन है? प्रोसेस रिक्वेस्ट। तो बेटे इस अगर सीक्वेंस के ऊपर रहोगे, यू कैन ऑल्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ पाथ, बिकॉज बेस क्लास इज मॉनिटरिंग दी डिराइव क्लास। डिराइव क्लास अगर बेटे मनीष अगर यहाँ अपना फंक्शन बना भी लेता है, अरे करे या तो बेटे यहां लिखो, या तो इस डिफॉल्ट क्लास में बना दो फंक्शन, कहां से कॉल करोगे? तो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, या तो मेन नहीं, मेन या मेन नहीं, यहां बेटा मेन नहीं है, इसलिए विंडो प्रोग्रामिंग का पहले आर्किटेक्चर पढ़ने एक बार और पढ़ते हैं आगे समझ में। तो बेटे आपको अब देखो तुम अब कहाँ होगे तुम? किसी के अंदर आ जाओ, किसी के अंदर आ जाओ। हमें बस ये पता होना चाहिए मनीष, ये कमीने का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। हमें सीक्वेंस याद नहीं, मेरी मर्जी मैं उसको कहां कॉल करूं। आई कैन गेट द बेस्ट इफेक्ट। आई कैन गेट द बेस्ट इफेक्ट। इससे सीक्वेंस पूछता है, हमें सीक्वेंस याद नहीं है, हमें किस वक्त इसको क्या करना पता होना चाहिए। इस सीक्वेंस कम्स इनटू पिक्चर सो दैट आई कैन गेट द बेस्ट इफेक्ट। अब बेटे तुम यहां पे आ गए, यहां पे ले, अब बेटे यहां पे आ गए, यहां पे आ गए, कौन है यार? हेलो, हाँ बेटे बोल रहा हूं, बेटा कल आना, कल बेटे से कल आना है 12 बजे, ठीक है? हाँ 12 बजे। एक काम करो, आप आ जाओ, आप 1 बजे, 1 बजे, ठीक है? ठीक है। अब देखो कैसे पब्लिक वर्ड आएगा ना बेटे, इवेंट से फंक्शन आएगा। मैं क्या बताना चाह रहा था, अब यहां तो क्लिक कर इस पे, ये है ना। तो बेटे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अब तुम जिसको निकाल दोगे उसको निकालना मत अब लोग। तो बेटे मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैं क्लिक कर रहा हूं, फंक्शन बोल के आ रहा है डिफाइन। बात समझो मेरे इनकार सर, मैं यहां पे लिखने का ट्राई कर रहा हूं, नहीं आ रहा है। इवेंट से फंक्शन डिफाइन हो रहा है। भूल गए वो मेरी वाली क्लास, संडे वाली बैच की क्लास बनाए, हमने क्या किया था, बटन डॉट क्लिक ऐसे लिखा था, कॉपी खोल के देख लो, बटन डॉट क्लिक प्लस इक्वल टू न्यू इवेंट हैंडलर और ब्रैकेट में बोलो कौन? मनीष। अरे बोलो यार, अरे कहां डिफाइन हुआ मनीष? पब्लिक वर्ड बोलो कौन? अरे बोलो यार, ओपनिंग और ये इवेंट हैंडलर है, इस तरह के 2 आर्गुमेंट है। यहाँ भी कौन बोलो? ऑब्जेक्ट फंक्शन और इवेंट
भूल गया सुपर एक्टिव क्लास 2 बार टैब प्रेस करो। इवेंट से बेटे फंक्शन कॉल हो रहा है और इवेंट का बेस क्लास में और फंक्शन का डिफाइन हो रहा है डिराइव क्लास में। अब यहां तो बैठे हो तुमको जो टाइम पास करना है, अब कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यू एट ऑल। क्या यार चलो कैसा रहा बेटा? ये ASP.NET आर्किटेक्चर है, तो क्या देखने के बेस क्लास इज कंट्रोलिंग अ डिराइव। डिराइव क्लास कैन हैव अ लॉजिक, but that logic can be executed by the base class device. अब बेटे मैं यहाँ पे, अब बच्चे वाले डोंट अंडरस्टैंड, मैं यहाँ फंक्शन बना भी लूंगा, लेकिन उसको तो एग्जीक्यूट कैसे करूँ? मेरा बाप को ना बोलो कंट्रोल है, कंट्रोल के पास क्या बोलो इवेंट्स। चलो उस इवेंट को डिफाइन नहीं करेंगे, मेरा फंक्शन कॉल नहीं। अदरवाइज आप बेस क्लास को चेंज करें, आप बेस क्लास को चेंज करें। अब बेटे अब जाके तुमको पता करना है सेशन के बारे में, आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे। अब बेटे इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दिया, हमने अपने फादर को निकाल दिया बेस क्लास को, इसको हटा दो। कहाँ है सेशन? कहाँ है सेशन? कहाँ है तेरे सेशन? और दिखाना रिक्वेस्ट कहाँ है, मान जाओ जरा, रिक्वेस्ट कहाँ है? ढक्कन रिस्पॉन्स कहाँ है गले? और कैच कहाँ है? अभी तो ये पेज लोड फंक्शन भी नहीं चलेगा, ये पेज लोड आगे चला के देखना पहले। हाँ। क्यों नहीं चलेगा ढक्कन? तुमने इवेंट को इवेंट कॉल नहीं मतलब फंक्शन बना दिया। बेटे सोचो ना, ए साफ लिखा, पढ़ो ना यार, देखो ना यार साफ लिखा। सर आप झंका से मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव गॉट इवेंट्स, आप कुछ नहीं कर सकते। आप केवल अपने कम्युनिटी को रिकमेंडेशन कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? सारे पैरामीटर्स पहले क्या आप डिफाइंड, सारे इवेंट्स डिफाइंड, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने क्लास के फंक्शन को भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आप उस दिन कर सकते हो जब आप एग्जीक्यूशन ऑफ पाथ चेंज करने के लायक गैस फैसिलिटी पीरियड, आप कोई फंक्शन या कॉल ही नहीं कर सकते, और कॉल करोगे उन्हीं के अंडर ऑफ द वर्ड ट्री। बंद करो, गारंटी करो।